हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी और आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, ये हमारा जो है 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और मैटर के फिज़िकल नेचर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, पहला उसका जो नेचर था, एंड दूसरा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो आज हम उन पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारे पास है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है उनके बीच में। ठीक है, इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटाशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने जो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 की थी, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने करवाई हैं, जिसमें हमने एक 100 ml का बीकर लिया था, जिसमें हमने वाटर लिया था 100 ml में, और उसमें हमने क्या किया था, पहली एक्टिविटी में 1.1 में हमने उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड किया था और दूसरे में हमने ऐड किया था पोटाशियम परमैंगनेट। तो उन एक्टिविटीज़ में हमने देखा था कि जो पोटाशियम परमैंगनेट और शुगर और सॉल्ट हैं वो पूरी तरह से वहाँ पे क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, मतलब वो पूरी तरह से वहाँ पे घुल गए हैं। ठीक है, जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। ओके, सिमिलरली व्हेन वी मेक tea, coffee, lemonade, particles of one type of matter get into the space between the particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. बच्चों, आप लोग क्या करते हो, आप लोग चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, या फिर जो हमने एक्टिविटीज़ की वहाँ से हमें ये चीज़ पता लग रही है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है बहुत सारा। ठीक है, तो जब हमने क्या किया था, देखो पानी का गिलास लिया मान लो आपने, और उसमें आप लोग क्या कर रहे हो, मान लो शुगर ऐड कर रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे, जब आप शुगर को मिलाओगे तो थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे कि शुगर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। आपको गिलास में शुगर नहीं दिखेगा, आपको चीनी नहीं दिखेगी उसमें। ठीक है, या फिर आप नमक मिला रहे हो तो उसमें भी वैसा ही होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जैसे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी मैटर ले लिया, ठीक है, इसके ये पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, यहाँ बहुत पार्टिकल्स होंगे, मिलियन बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होंगे वो। ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस होता है। जब आप दूसरी चीज़ इसमें ऐड करने जा रहे हो तो उसमें भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, इन पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में जाएंगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब ये स्पेस ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन स्पेस होता है। ठीक है, एक मैटर लोगे उसके पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है, और जो दूसरा लोगे आप उसके पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है। या फिर आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने पानी लिया, ये जो रेड कलर का है दैट आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर, और अब मैं इसमें अगर शुगर मिला रही हूँ तो जो ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं ये शुगर के हैं। अब रेड कलर के जो वाटर के हमने पार्टिकल्स लिए हैं इनके बीच में स्पेस है। तो क्या होता है, जब आप शुगर ऐड कराते हो तो शुगर क्या करते हैं, इन स्पेस के बीच में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो डिज़ोल्व हो जाता है। इसकी वजह से हमें वो वहाँ पे फिर बाद में नहीं दिखता, क्योंकि वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे अपनी जगह ले चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी मैटर है हमारे पास, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है। ठीक है, या बहुत सारा नहीं तो स्पेस होता है। अब ये कम होता है या ज़्यादा होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है दूसरा करेक्टरिस्टिक। पहला करेक्टरिस्टिक हो गया कि उनके पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा है हमारे पास बच्चों कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग।
ठीक है, कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे समझेंगे? देखो, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जब भी आप लोग क्या करते हो, कोई पूजा कर रहा है आपके घर में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप अगरबत्ती जला रहे हो तो पूजा घर में अगरबत्ती जलाने के बाद वो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो पूरे घर में फैल जाती है, होता है ऐसा। ठीक है, या फिर आप कहीं पे किसी एक रूम में जाके परफ्यूम लगा रहे हो, लेकिन उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत कुछ एक मीटर्स तक चल जाती है। हम उसकी, अगर हमने एक रूम में परफ्यूम लगाया तो दूसरे रूम में कोई होगा तो वो वहाँ तक उसकी खुशबू जो है उस तक आ जाएगी वो खुशबू। ठीक है, वो फील कर सकता है वो खुशबू। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि देखो, जो हमारे पास क्या है, इंसेंस स्टिक है, मतलब अगरबत्ती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और जो ये पार्टिकल्स हैं हमारे अगरबत्ती के, वो क्या कर रहे हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिल जा रहे हैं, और एयर के पार्टिकल्स के साथ मिलके वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब जैसे जैसे एयर के पार्टिकल्स जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, उनके साथ में मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और वो पूरे घर में फैल जा रहे हैं। ठीक है, सेम विद परफ्यूम के पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ, कभी इस साइड को, फिर यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ऐसे ही। और बहुत सारे पार्टिकल्स, नॉट वन पार्टिकल, है ना। मैंने बताया आपको कि एक आप छोटी सी चीज़ भी लोगे उसमें भी क्या होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दैट आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। ओके, ये एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी एक और दी गई है इसी चीज़ को समझाने के लिए। आपके पास क्या करना है, आपने टेक 2 ग्लास बीकर्स फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। आपने 2 बीकर्स लेने हैं या 2 ग्लास ले लेने हैं, उनमें एक में आपने क्या करना है, या तो आप रेड और ब्लू इंक डालोगे, ठीक है, और दूसरे में आपने हनी डाल देना है। ठीक है, उनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ना है। ओके, अब अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। उसमें आप लोग क्या करोगे, देखो, जैसे ही आप लोग देखोगे, जैसे ही आपने एक बीकर में क्या किया, इंक डाला, तो वो पूरी तरह से स्प्रेड हो गया उसमें उसी टाइम पे। ठीक है, आप हनी डालोगे तो हनी उस टाइम पे नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा स्टर करोगे तो वो भी पूरी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या पता चलता है बच्चों कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हनी और जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब यहीं पे देख लो आप लोग, जो आपने एक्टिविटी की थी पोटाशियम परमैंगनेट वाली, ये चीज़ है यहाँ पे देखो। जैसे ही आपने क्रिस्टल डाला तो उस क्रिस्टल में जितने भी पार्टिकल्स थे वो यहाँ वहाँ स्प्रेड आउट हो गए। इसका मतलब वो मूव कर रहे हैं इस बीकर के अंदर, और उन्होंने क्या कर दिया है, अपना कलर छोड़ दिया है यहाँ पे। वैसे ही रेड इंक और ब्लू इंक के साथ होगा। आप जैसे ही उसको क्या करोगे, किसी एक बीकर या ग्लास में डालोगे, पानी से भरे हुए ग्लास या बीकर में, तो वो उसमें फैल जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। सेम विद द हनी। ओके, ये एक्टिविटी है। एंड नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है आपके पास, ये भी इसी चीज़ को समझाने के लिए है कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट into a glass of hot water and another containing a cold water। अब बच्चों आपके लिए यहाँ पे एक अलग, एक नई टर्म यहाँ पे आने वाली है, एक हम नई चीज़ सीखने वाले हैं। ये चीज़ तो हमें पता लगी कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक और चीज़ है, ठीक है, वो इस एक्टिविटी से पता लगेगी। देखो, ये बोल रहे हैं कि आपने कॉपर सल्फेट या पोटाशियम परमैंगनेट के क्या लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ब्लू होते हैं, ठीक है, एंड पोटाशियम परमैंगनेट के हम पीछे देख चुके हैं पिछली वाली वीडियो में कि वो होते हैं पिंक कलर के। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ले लो, और उनमें एक आपने 2 बीकर लेने हैं, एक में गर्म पानी लेना है, एक में हॉट वाटर, एक में कोल्ड वाटर। ठीक है, एक में ठंडा पानी लेना है। डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? व्हाट हैपन्स एज टाइम passes? What this suggests about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how?
बच्चों यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि गर्म पानी मतलब टेम्परेचर के साथ जो है वो जो डिज़ोल्व होने का डिज़ोल्विंग हम लोग पावर देख रहे हैं क्रिस्टल्स की, वो कैसे बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 बीकर दिए गए हैं, एक ठंडे पानी का है, एक गर्म पानी का है, और उसमें आपने मान लो ये पोटाशियम परमैंगनेट के ही क्रिस्टल्स डाल दिए। तो अब ये बोल रहे हैं कि आपको देखना है, आपने स्टर नहीं करना है बिल्कुल भी, आपने थोड़े टाइम के लिए रख लेना है उसको, और अब आपने देखना है उसमें रेट ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग की आपने देखनी है कि उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, कौन ज़्यादा जल्दी मिक्स हो रहा है, कौन ज़्यादा जल्दी कलर दे रहा है, कौन थोड़ी देर से दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक टर्म आने वाली है आपके पास, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, एनर्जी आ जाती है। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी बच्चों जो क्या होती है, मोशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स के मोशन है वो बढ़ जाएगा, मोशन वाली एनर्जी की। पहले का वो तो मूव तो वो कर रहे थे, ठीक है, मूव कर रहे हैं, पहले पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी विद टेम्परेचर। मतलब जितना पहले वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा था 1 मिनट में, अब वो यहाँ से पहले वो यहाँ पहुँच रहा था 1 मिनट में, अब वो यहाँ पहुँच जाएगा 1 मिनट में। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मूव करने की पावर क्या हो रही है पार्टिकल्स की, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो यही है। तो अब यहाँ से हमें पता लग गया होगा कि कौन से वाले बीकर में जो है वो कलर ज़्यादा फास्ट जाएगा। तो कौन से वाले में जाएगा, हॉट वाटर में। ठीक है, जो गर्म पानी वाला ग्लास है वहाँ पे हमें जो जो पिंक कलर है, हमने पोटाशियम परमैंगनेट लिया है, तो जो पिंक कलर है वो ज़्यादा फास्ट दिखेगा हमें एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। बच्चों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो मूव करने वाली एनर्जी होती है, मोशन के साथ जो एनर्जी रिलेटेड होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो यही बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और इस जो एनर्जी वो पोजेस करते हैं मूव करते टाइम, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, इन द अबव 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion। Very important ये हो जाता है आपका कि आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि what do you mean by diffusion। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने जो ऊपर एक्टिविटीज़ की वहाँ पे हमने पढ़ा कि क्या हुआ, एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं बच्चों, इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स के मैटर लिए आपने, और वो उनके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। जैसे आपने पानी लिया और उसमें आपने मान लो नींबू पानी ऐड किया, तो नींबू पानी इज़ ऑल्सो अ मैटर एंड वाटर इज़ ऑल्सो अ मैटर। तो वाटर के भी कुछ एक पार्टिकल्स हैं, नींबू के भी कुछ एक पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरमिक्स हो जा रहे हैं और नींबू पानी बन रहा है। तो वही हुआ डिफ्यूज़न। ठीक है, इंटरमिक्सिंग पावर जो होती है दैट इज़ कॉल्ड diffusion। We also observe that on heating डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताया यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो जो इंटरमिक्सिंग की पावर होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड व्हाई डज दिस हैपन, क्यों होती है, क्योंकि उनकी क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो डिफ्यूज़न भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका सेकंड करेक्टरिस्टिक कि क्या होता है हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। और इसी में हमने दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न भी पढ़ लिया हमने और हमने काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ी, ठीक है। दोनों क्या है, इंटररिलेटेड हैं आपस में। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि इनके बीच में अब एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो मैंने ये एक यहाँ पे कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है, किसी लकड़ी का, तो इसमें ये क्या है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स को क्या है बच्चों, एक दूसरे के साथ इन पार्टिकल्स को किसी ने जोड़ा हुआ है, किसी फोर्स ने जोड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। नहीं तो ये पार्टिकल्स तो यहाँ निकल सकते थे, यहाँ निकल सकते थे, लेकिन इनमें क्या हुआ है, इनमें कोई ना कोई एक अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। एक ऐसी फोर्स है जो इनको अपनी तरफ, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसी फोर्स है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो देखते हैं, देखो, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। यहाँ पे बोला गया आपने क्या करना है, 4 ग्रुप बनाने हैं और 4 ग्रुप में पहला ग्रुप क्या करेगा, आपने क्या करना है, ये ऐसी चेन बनानी है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक एडू मिश्मी डांसर्स। तो ये डांसर्स हैं एडू मिश्मी, इनकी तरह आपने पहले ग्रुप ने ऐसे पकड़ना है एक दूसरे को, ठीक है, इस डांस फॉर्म में। ये हो गया। दूसरा बोला गया, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म चेन्स। पहले ने देखो, पहले ग्रुप ने ऐसे पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ हाथ पकड़ने हैं, इन्होंने हाथ नहीं पकड़े हैं, देखो इन्होंने एक दूसरे को पीछे बैक से पकड़ा हुआ है। अब दूसरा ग्रुप, हमने 4 ग्रुप लेने हैं, तो पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ हैंड्स, ठीक है, सिर्फ हाथ पकड़ने हैं। तीसरे ग्रुप ने क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, टच करना है उनकी फिंगर टिप्स, सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप्स टच करनी है तीसरे ने, ठीक है, ओनली टच फिंगर टिप्स। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब चौथा ग्रुप जो है उसको इन तीनों ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश करनी है। तो देखो, पहला तो हो गया जिन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है, दूसरे ने सिर्फ हाथ पकड़े हुए हैं और तीसरे ने सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप्स टच की हुई हैं एक दूसरे के साथ। 4 लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब कौन से वाले ग्रुप को तोड़ना ज़्यादा ईजी रहेगा, ऑब्वियसली इसको, जिसने सिर्फ और सिर्फ फिंगर टच किए हुए हैं, उसको तोड़ना क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा इनको, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा उसको। तो यही है, विच ग्रुप वॉज ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि वहाँ पे क्या होगा, हमें थर्ड ग्रुप को जो है तोड़ना बहुत इजी रहेगा और सबसे जो डिफ़िकल्ट रहेगा दैट इज़ फर्स्ट ग्रुप। इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स ईच हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। बच्चों ये बोल रहे हैं, अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, जो तुमने ग्रुप में बच्चे लिए हैं ना, जो एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं या फिर पीछे बैक से पकड़ के या फिंगर टिप से पकड़ कर खड़े हुए हैं, उनको तुम मान लो किसी मैटर के पार्टिकल्स, ठीक है। तो कौन से वाले पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले, उनके पास सबसे ज़्यादा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ है उन लोगों ने। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी किसकी, जो थर्ड ग्रुप था, जिन्होंने सिर्फ फिंगर टिप्स लगाए थे, तो वहाँ पे सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बच्चों, ठीक है, इसलिए उसको तोड़ पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो यही है हमारी एक्टिविटी और यहाँ से हमें पता लग गया कि जिस मैटर में पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होगी, उस मैटर को तोड़ पाना इजी रहेगा, और जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी स्ट्रॉन्ग रहेगी, उन मैटर को तोड़ पाना मुश्किल होगा, ठीक है। ये था इसका। और अब एक्टिविटी एक और दी हुई है आपके पास, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स। तो आपने एक आयरन नेल लेनी है, आपने एक लोहे की कील लेनी है, एक चॉक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। तो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि
क्या लग रहा है आपको कि किन के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स रहेगी और किन को तोड़ पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा? तो किसको होगा बच्चों? देखो, आयरन नेल को। आयरन नेल को तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर उसके बाद आएगा आपके पास पीस ऑफ चॉक एंड देन रबर बैंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास आयरन नेल है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रही होगी, इसलिए उसको तोड़ पाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और जो रबर बैंड है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या रही होगी? बहुत ही कम फोर्स रही होगी, इसलिए उसको तोड़ पाना ईजी है। ठीक है ये सारे मैटर, तो मैटर के पार्टिकल्स का पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पार्टिकल मतलब है ना। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो कंसेप्ट था, आई थिंक कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फिर से है, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो बोल रहे हैं आप एक वाटर जो टैप है उसको ओपन करो और क्या करना है आपने, जो वाटर स्ट्रीम आ रही होगी उसको अपने किससे, फिंगर से कट करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगी ये चीज़। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं क्या आप उसको कट कर सकते हो वाटर स्ट्रीम को? क्या वो कट हो जाती है जैसे आप वहाँ पे फिंगर लगाते हो? तो इसका रीज़न है तो इसका आंसर है नहीं। और रीज़न क्या है? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं ज़्यादा, जो आपकी फिंगर जो होती है वो उसको तोड़ नहीं पाती, इसलिए क्या होता है वहाँ पे जो स्ट्रीम है वाटर की वो कट नहीं होती है। ठीक है, इन द above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 हमने किया अभी, suggests that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. हमें लग रहा है इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमें इतना पता लग गया कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में किसी फोर्स के थ्रू। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स है जिसके थ्रू वो जुड़े हुए हैं, है ना। ठीक है, और इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो मैटर टू मैटर बच्चों डिफरेंट होती है, वेरी करती है। किसी मैटर में क्या होगी, पार्टिकल्स की फोर्स की पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी और किसी में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसा हमने एक्टिविटी पढ़ी ऊपर आयरन नेल वाला, आयरन नेल जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको तोड़ पाना मुश्किल था। वही है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होती है हमारे मैटर के पार्टिकल्स की ये वेरी करती है मैटर टू मैटर, मतलब मैटर पे डिपेंड करेगी अब मैटर कैसा है, फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। ओके, तो ये हैं करेक्टरिस्टिक्स हमारे किसके, मैटर के। हमने मैटर के 3 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। पहला क्या पढ़ा हमने कि मैटर के बीच में क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है। ठीक है, पहला करेक्टरिस्टिक्स ये था। और दूसरा हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दूसरा ये पढ़ लिया कि कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ये हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ब्लू बॉक्स है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी एंड नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे इसका। ओके, थैंक यू।